हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्रतिगिरी कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों यहाँ पर अब तक हमने जो चीजें पढ़ी थी वो हमने शेयर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम जो है बेसिकली हम दो तरीके के शेयर्स पढ़ने वाले हैं। वन इज योर इक्विटी शेयर एंड सेकंड वन इज योर प्रेफरेंस शेयर्स। अब सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं इक्विटी शेयर्स की आपको कंप्लीट करूंगा, फिर प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में जाऊंगा। अब शेयर मतलब क्या होता है? शेयर बेसिकली क्या होता है? एक हिस्सेदारी होती है। क्या होती है? एक हिस्सेदारी। कंपनी में जब भी आप ज्वाइन करते हो तो वहां पे क्या आपको मिलता है? एक हिस्सा मिलता है। ठीक है, आप पैसे जब डालते हो तो वहां पे शेयर्स दो तरह के होते हैं। एक इक्विटी शेयर होता है। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, इक्विटी शेयर को ऑर्डिनरी शेयर भी क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? ऑर्डिनरी शेयर भी बोला जाता है। अब वहीं पे इक्विटी शेयर क्या है? जो होल्डर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं टीचर हो गया, वैसे मैं शेयर्स खरीद रहा हूं तो मैं क्या बन जाता हूं? कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता हूं। क्या बन जाता हूं दोस्तों? कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता हूं। अब यहां पे जो आपका इक्विटी शेयर वाला बंदा रहता है वो अल्टीमेट रिस्क क्या बेयर करता है। जैसे अगर मैं बात करूं, कंपनी को लॉस होता है तो उसको भी लॉस होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर उसको डिविडेंड नहीं मिलेगा। साथ ही साथ जब तक कंपनी बंद नहीं होती तब तक उसको पैसा भी नहीं मिलता। अगर कंपनी बंद भी हो गई और कंपनी के पास अगर पैसा नहीं बच रहा है तो भैया इक्विटी शेयर होल्डर को वैसे ही जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि उसने पैसा दिया था उसको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। समझ में आ गया? इसलिए रियल ओनर बोला जाता है। अगर मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी बंद हो जाएगी, अगर उसमें कुछ पैसा नहीं बचा तो मेरे पास क्या? मेरे पास कुछ बचा क्या? मेरे पास जीरो पैसे बचे। सही बात है। उसी तरह से इक्विटी शेयर वाले का भी हाल होता है। नोन एज रेसिडुअल क्लेमेंट्स। अब यहां पे देखो, जितना पैसा आया, इनकम हुआ, इनकम होने के बाद टैक्स पे किया, फीस पे की, फिर उसके बाद बाकी सारे जो खर्चे वो पे किए, फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उसको डिविडेंड दे दिया। अब उसके बाद जितना भी पैसा बचे, जितनी भी चीजें बचेंगी, वो सारी चीजें किसकी होती है? इक्विटी शेयर होल्डर वाले की रहती है। अब यहां पे बता दूं, जो इक्विटी शेयर होल्डर वाला बंदा रहता है उसकी जो डिविडेंड होती है, डिविडेंड क्या होता है? हम जो शेयर्स खरीदते हैं उस शेयर्स के लिए हम लोग कुछ पैसे देते हैं। उस पैसे देने के बाद कंपनी में जब प्रॉफिट होता है तो हमें कुछ पैसे वापस आते हैं, कुछ रिटर्न्स मिलते हैं, इनकम मिलती है, तो उस इनकम को हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। अब यहाँ पे जो इक्विटी शेयर होल्डर वाला बंदा होता है उसकी जो डिविडेंड होती है वो फिक्स नहीं होती। अगर ज्यादा प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड भी उसको ज्यादा मिलेगा, अगर प्रॉफिट कम होगा तो डिविडेंड भी कम मिलेगा। वहीं अगर प्रॉफिट कुछ नहीं हुआ तो इसको कुछ भी नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया? अब वहीं पे अगर बात करूं तो यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर वाला जो बंदा रहता है वो आपकी कंपनी के मैनेजमेंट में आप क्या कर सकता है? पार्टिसिपेट कर सकता है। साथ ही साथ जब मीटिंग्स होती है तो उसको बुलाया जाता है, वहां पे उसको वोटिंग राइट मिलते हैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी भी रीजन की वजह से अगर वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाता है तो वो प्रॉक्सीज के भी क्या कर सकता है? अपना जो सहमति है वो क्या दे सकता है। साथ ही साथ उसके पास अधिकार होते हैं, वो अपने शेयर्स का किसी को भी बेच सकता है। उसके पास अधिकार होते हैं कि वो डायरेक्टर्स को चूज कर सकता है। उसके पास अधिकार होते हैं कि वो क्या कर सकता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या चेक कर सकता है। ये सारी चीजें क्या रहती है? उसके पास क्या रहती है। इस वजह से उसको क्या बोला जाता है? रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी क्या बोला जाता है। दोस्तों इतना क्लियर हो गया? अब यहां पे ध्यान देंगे फीचर्स में। अब फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो फीचर्स हमारे कुछ के 12 से 13 दिए हुए हैं। ठीक है, 13 दिया। एक्चुअली मैंने यहाँ पे दोनों पॉइंट एक साथ लिख दिया। सबसे पहला क्या दिया? परमानेंट कैपिटल। अब परमानेंट कैपिटल की अगर बात करूं तो मैं एक इक्विटी शेयर होल्डर हूं, मैंने बिजनेस में पैसा लगाया, मैंने जॉइंट स्टॉक कंपनी में पैसा दे दिया, मैंने एक शेयर खरीद लिया। अब वो जो पैसा होगा कंपनी के लिए वो परमानेंट कैपिटल होगा। क्यों? क्योंकि जब तक कंपनी बंद नहीं होगी तब तक जो इक्विटी शेयर होल्डर वाला बंदा है उसे कंपनी जो है पैसा नहीं लौटाएगी। समझ में आ गया? अब कंपनी बंद भी हो गई, कंपनी बंद होने के बाद अगर कंपनी के पास कुछ पैसा बचा तो उस पैसे में से क्या करेगी? जितने भी शेयर होल्डर्स हो गए वो पैसे को क्या डिवाइड कर देगी, और डिवाइड करने के बाद क्या करेगी? उनको क्या पैसा देगी। अब यहां पे जरूरी नहीं कि जब पैसा लौटा रही तो पूरा ही लौटाए, हो सकता है कम कभी भी लौटाए, कभी तो हो सकता है कुछ भी ना लौटाए, कभी तो ना के बराबर लौटाए। तो ऐसे सारे सिनेरियो भी क्या फेस करने पड़ते हैं इक्विटी शेयर होल्डर वाले को। और हमारा जो कंपनी होता है उस इक्विटी शेयर होल्डर के जो पैसे होते हैं उसको क्या कर सकता है? मस्त क्या एंजॉय कर सकता है। फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो इक्विटी शेयर होल्डर वाला बंदा होता है वो क्या होता है? बिजनेस का रियल ओनर होता है। वो क्या होता है? असली मालिक होता है, रियल मास्टर होता है बिजनेस का। सही बात है। तो यहां पे जो आप कंपनी की अगर प्रॉफिट होगी तभी डिविडेंड देगा। सही बात है। आप पैसे दे रहा है, सारी चीजें दे रही है, तो यहां पे जब कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड का रेट जो होगा ज्यादा मिलेगा। वहीं अगर कम प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड कम मिलेगा। अगर आपका एवरेज प्रॉफिट हुआ तो एवरेज डिविडेंड मिलेगा। अब जरूरी नहीं कि अगर एक बार ज्यादा मिला तो दूसरी बार भी ज्यादा मिलेगा, अगर पहली बार कम मिला तो दूसरी बार भी कम मिलेगा। और वो डिपेंड करता है कि कंपनी का प्रॉफिट क्या हो रहा है, तो उसके बेसिस पे क्या होता है? आपका डिविडेंड का डिसाइड होता है। डिविडेंड कभी कम हो सकता है, कभी क्या ज्यादा हो सकता है। अब राइट्स क्या होते हैं? अब जो इक्विटी शेयर होल्डर वाला बंदा रहता है उसके पास बहुत सारे अधिकार होते हैं, उसके पास बहुत सारी चीजें होती है। सही बात है। जैसे राइट टू इंस्पेक्ट होता है, वो चीजें को चेकआउट कर सकता है। राइट टू चेक बुक अकाउंट्स वो देख सकता है। राइट टू अटेंड मीटिंग, राइट टू वोट, ऐसे कई सारे अधिकार जो रहता है आपका जो इक्विटी शेयर होल्डर वाला जो बंदा होता है वो क्या एंजॉय करता है। नो प्रेफरेंशियल राइट।
देखो इसको कोई भी प्रेफरेंशियल राइट नहीं मिलती। जैसे अगर प्रॉफिट नहीं हुआ फिर भी उसको डिविडेंड नहीं मिलेगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अगर जैसे कंपनी बंद हो रही है तो इसको सबसे पहले पैसे नहीं मिलेंगे, सबसे पहले प्रेफरेंशियल वाले को मिलते हैं। तो यहाँ पे कोई भी प्रेफरेंशियल राइट नहीं मिली जाएगी। समझ में आ गया? इसको कोई बोलते हैं ना एक अलग से कोई भाव भाव नहीं दिया जाएगा। ये कोई भी प्रेफरेंशियल राइट क्या कैरी नहीं करता है दोस्तों। क्लियर हो गया? फिर कंट्रोलिंग पावर्स, हाँ भाई इसके पास कंट्रोलिंग पावर्स बहुत सारे रहते हैं। ये बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करता है, मीटिंग्स अटेंड करता है, वोट्स करता है। अगर एब्सेंट है तो वहां पे प्रॉक्सीज की मदद से भी क्या कर सकता है, वोट कर सकता है। साथ ही साथ अगर बात करूं जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं तो उनको चूज कौन करता है, यही भाई करता है। अगर कंपनी में कुछ अगर चाहिए तो मीटिंग्स में तो अपना सजेशन भी देता है। एनुअल जनरल मीटिंग भी क्या ये अटेंड क्या करता है। क्लियर हो गया? रिस्क तो है भाई। देखो पैसा लगा दिया, अब पैसा लगाने के बाद जरूरी नहीं है कि उसको पैसा वापस ही मिले। हो सकता है कभी मिले कभी नहीं भी मिले, कभी डिविडेंड मिलेगा कभी डिविडेंड नहीं भी मिलेगा। इसलिए क्या किया जाता है, इसलिए आपके जो शेयर होल्डर्स होते हैं इक्विटी वाले, उनको क्या कहा जाता है, उनको शॉक एब्जॉर्बर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शॉक एब्जॉर्बर भी क्या कहा जाता है। रेसिडुअल क्लेमेंट्स, मेरे ख्याल से ये चीज आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि जो ये क्या होते हैं रेसिडुअल पेमेंट्स होते हैं। अब पैसे देने के बाद सारे टैक्स फी सारी चीजें पे करें। अब जितने भी पैसे बचेंगे, जितने भी अमाउंट बचेंगे वो किसके होंगे, वो आपके इक्विटी शेयर होल्डर वाले बंदे के रहेंगे। ठीक है? फिर आता है नो चार्ज ऑन दी एसेट। अब इक्विटी शेयर होल्डर वाला जो बंदा है उसकी कोई भी जो प्रॉपर्टी रहेगी, या फिर अगर मैं बात करूं उसको कोई भी प्रॉपर्टी का चार्ज पे रखने की जरूरत नहीं। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, अब जब कंपनी पैसा दे रहा है तो कंपनी पे पैसा दे रहा है तो कंपनी नहीं बोलेगी अगर मैं पैसा नहीं दे पाई तो आप ये मेरी मशीनरी उठा के देना, ये मेरी लैंड आपके नाम पे हो जाएगा। ऐसा कभी भी कुछ भी बोलती नहीं है कंपनी। समझ में आ गया? तो उसको कोई भी एसेट पे चार्ज मिलता नहीं है। अब बोनस इशू क्या होता है? बोनस इशू मतलब दोस्तों एक ऐसा कंपनी जब क्या करती है, अपने इक्विटी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर वाले जो बंदे होते हैं उनको जो शेयर्स होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, यानी फ्री में कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स देती है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोनस इशू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोनस इशू। समझ में आ गया? जैसे दिवाली में हमें कंपनी से क्या पैसे मिलते, ठीक है, हमारे काम के अलावा कुछ पैसे एक्स्ट्रा मिलते हैं ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हमें बोनस मिल गया। तो वही क्या होता है, आपका बोनस इशू होता है। क्लियर हो गया? तो बोनस इशू में क्या होता है दोस्तों, आपका जो शेयर्स होता है, शेयर्स की जो सॉरी आपके जो कंपनी होती है वो क्या करती है, अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर को उनके शेयर्स कितने उसके प्रपोर्शन में क्या करती है, कुछ शेयर जो रहती है फ्री ऑफ कॉस्ट फुल्ली पेड शेयर जो रहती है इशू करती है, तो उसको हम लोग बोनस इशू बोलते हैं। राइट इशू मतलब क्या होता है, जब कंपनी क्या करती है दूसरी बार वापस एक आपका शेयर इशू करती है, तो वहां पे जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है भाई आप क्या कर सकते हो, आप ये शेयर्स पहले क्या खरीद सकते हो, और जो मार्केट में जितने दाम पे, मार्केट में अगर फॉर एग्जांपल 1000 रुपए का बेच रहे एक शेयर, तो यहाँ पे इनको जो 1000 रुपए में दे देंगे उससे कम रेट में क्या किया जाएगा, एक्सिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या दिया जाता है, उनको बेसिकली एक लूप भेजा जाता है, जिसको लेटर ऑफ ऑफर क्या बोला जाता है दोस्तों। ठीक है? जहां 15 दिन का उनके पास टाइम रहता है एक्सेप्ट करने का। क्लियर हो गया? अब जो फेस वैल्यू होती है इक्विटी शेयर होल्डर्स की, वो आपकी कितनी होती है, 10 होती है या फिर 0 होती है, ये आपकी क्या फेस वैल्यू रहती है। समझ में आ गया? वही मार्केट वैल्यू जो होती है, मार्केट वैल्यू आपकी क्या होती है, इनकी चेंज होती रहती है। क्यों? क्योंकि डिविडेंड अगर बढ़ता है तो बट ऑफिस से बात है, जो मार्केट में जो शेयर का डिमांड रहेगा वो भी बढ़ेगा। क्यों? डिविडेंड इस पर ज्यादा मिल रहा है। वही डिविडेंड कम हुआ तो मार्केट वैल्यू भी क्या कम होती है, यानी ये फ्लक्चुएटिंग रहता है। कोई कैपिटल एप्रिसिएशन अगर मैं बात करूं तो ये कैपिटल क्या होता है, अप्रिसिएशन आता है, यानी इनके शेयर्स के जो दाम होते हैं वो क्या बढ़ते रहते हैं। क्लियर होगा? दिस वाज ऑल अबाउट योर इक्विटी शेयर्स। अब यहाँ पे प्रेफरेंस की अगर मैं बात करूं तो देखो ये आपका दूसरे टाइप का शेयर्स है। ठीक है? अब प्रेफरेंस शेयर्स की अगर मैं बात करूं तो प्रेफरेंस शेयर कितने हैं आपके, अब यहाँ पे ये दूसरे टाइप का है। सबसे पहली चीज तो नाम में देखो प्रेफरेंस दिख रहा है, तो यहाँ पे इसको क्या मिल जाती है, प्रेफरेंस मिलती है। प्रेफरेंशियल राइट क्या करता है, ये जो है भाई, ये भाई साहब एंजॉय करता है। सही बात है, चाहे वो आपके डिविडेंड के लिए लेकर हो गया या फिर जब पैसे वापस मिलने रहते तब के लिए हो गया। और यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि आप अगर आप प्रेफरेंस शेयर खरीदते हो तो आपको जो डिविडेंड होगा वो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होगा, मतलब आपको प्रॉफिट कम हो ज्यादा उससे मायने नहीं रखता। आपको इतना अगर जैसे बोला 100 रुपए डिविडेंड मिलेगा तो आपको 100 रुपए डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूं ये जो पैसे रहते हैं यानी जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो कंपनी पहले इशू नहीं करती है। सबसे पहले जो हमेशा इशू किया जाता है इनिशियल स्टेज में यानी शुरुआती दौर में वो इक्विटी शेयर्स का इशू किया जाता है। हाँ, इनकेस कभी कंपनी को ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट लगी तो वहां पे वो प्रेफरेंस शेयर्स का इशू करती है। क्लियर होगा? वो भी कुछ समय तक, और कुछ समय के बाद क्या करती है, वो शेयर्स को वो कंपनी वापस क्या खरीद लेती है अपने जो भी जितने भी अमाउंट में उन्होंने बेचा था उस अमाउंट को क्या पे करके। क्लियर हो गया? अब यहां पे अगर बात करूं तो इनको कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है। ठीक है?
यहाँ पे ये कोई भी तरह की वोटिंग राइट नहीं एंजॉय करते, ना ही बोनस इश्यू इनको मिलता है, ना ही कोई राइट इश्यू मिलता है। बस ये क्या रहते हैं, कंपनी के को ओनर्स रहते हैं, यानी आपके शेयर होल्डर्स जो रहते हैं वो ओनर्स होते हैं, तो एक तरह के को ओनर्स होते हैं, लेकिन कंट्रोलर्स होते हैं क्या नहीं, क्योंकि इनके पास कोई भी अधिकार नहीं होता है उतना ज्यादा। तो मेरे पास बस प्रेफरेंस एंजॉय करते हैं कि इनको डिविडेंड मिलेगा और साथ ही साथ इनको जो पैसे इनके वापस मिलेंगे। अब कंपनी डूब भी रही है, कंपनी डूब रही है, अब कंपनी के पास कुछ पैसे बचे हुए, एक इक्विटी शेयर होल्डर वाला, एक प्रेफरेंस वाला। तो इक्विटी से वाले इक्विटी शेयर होल्डर के से पहले किसको पे करेगा, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले जो है उनको क्या अमाउंट क्या पे करती है। क्लियर हो गया। अब प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कंपनी क्या करेगी, कंपनी हमेशा जो डिविडेंड का जो प्रेफरेंस होगी सबसे पहले किसको देगी, आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को देगी। इक्विटी शेयर होल्डर को कब देगी, जब पैसे कुछ बचे तो, और कभी काल तो ऐसा भी होता है भैया पैसे बचे भी रहते तो भी इनको मिलता नहीं है। रिपेमेंट ऑफ कैपिटल, जब कंपनी डूबने वाली की रहेगी या फिर कंपनी बंद होने वाली रहेगी तो कंपनी जो है सबसे पहले इनके पैसे क्या वापस करती है, इनके जो शेयर जो होते उसके जो अमाउंट होती है वो इनको वापस करती है। समझ में आ गया। इक्विटी वाले को क्या बाद में करती है। फिर फिक्स रिटर्न, इनका जो डिविडेंड होता है वो क्या फिक्स रहता है, ठीक है, वो कभी चेंज नहीं होने वाला। प्रॉफिट ज्यादा होगा तभी भी उतना रहेगा, कम होगा तो भी उतना ही रहेगा, कभी भी बढ़ने वाला नहीं है। नेचर ऑफ कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इनका जो कैपिटल का जो नेचर होता है वो क्या रहता है, वो आपके इनिशियल स्टेज में नहीं आपको अलाउ किया जाता, वो कभी यूज किया जाता है वो आपके जब कंपनी को आगे फर्दर में कभी फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, एक्स्ट्रा फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो यहाँ पे उस टाइम पे क्या कंपनी ये जो शेयर्स होते हैं वो इश्यू करती है। अब मार्केट वैल्यू अगर मैं बात करूं तो इसकी मार्केट वैल्यू इतना कोई चेंजेस दिखाई नहीं देता है। इस वजह से नहीं दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पे इनके जो डिविडेंड होते हैं वो फिक्स होते हैं, सही बात है, तो इतना कुछ डिफरेंसेस हमें देखने मिलता नहीं। वोटिंग राइट, ये किसी तरह का वोटिंग राइट एंजॉय नहीं करते। रिस्क अगर मैं बात करूं तो इक्विटी शेयर होल्डर के कंपैरिजन में जो इनको रिस्क होता है वो भी क्या कम होता है। हाँ, अब फेस वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो कंपनी जो रहती है वो इक्विटी शेयर होल्डर के कंपैरिजन में इनका जो फेस वैल्यू रहता है वो ज्यादा रहता है, वो 100 रुपीज का रहता है। क्लियर हो गया। वहीं पे राइट इश्यू और बोनस इश्यू की बात करूं तो राइट इश्यू और बोनस इश्यू दोनों ही ये क्या एंजॉय नहीं करती, कंपनी इनको देती ही नहीं है, ठीक है। अब नेचर ऑफ इन्वेस्टर, अब यहाँ पे कैसे लोग इन्वेस्ट करते हैं मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं। यहाँ पे ऐसे लोग इन्वेस्ट करेंगे सिक्योरिटी में जिन्हें घबराहट होनी, जिन्हें डर होता है कि भैया मेरे पैसे डूब जाएंगे, जिन्हें क्या रहता है, जिन्हें कहीं ना कहीं ये घबराहट रहती है कि भैया कि मैं ये रिस्क ले नहीं पाऊंगा, मुझे मेरे पैसे तो चाहिए और मुझे साथ ही साथ थोड़े से रिटर्न्स भी मिल जाएंगे फिक्स रेट पे, ज्यादा नहीं मिलेंगे लेकिन थोड़े बहुत मिल जाएंगे तो भी मैं क्या खुश होऊंगा। तो इस तरह के लोग क्या करते हैं, इनमें क्या इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों समझ में आ गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स। यहाँ पे टाइप्स भी आपके प्रेफरेंस शेयर्स के जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करूंगा, जहां पे मैं डिबेंचर्स बॉन्ड्स भी आपको बताऊंगा और आने वाले 2 लेक्चर्स में आपका ये जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो मिलेंगे दोस्तों हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित, अपना ध्यान रखिए और बने रहिए आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे दोस्तों।